हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले 2 साल तक इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। आप लोगों को पता ही है कि अभी हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 जारी हुई है और आप लोगों को पता होगा कि हर 2 साल में एक बार जारी होती है। 2 सालों तक इससे क्वेश्चन लगातार ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अलग से आप लोगों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारा डाटा इसमें इंक्लूड कर लिया है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हम लोग इसे पॉइंटों में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो थी, ये इस बार किस नंबर की थी और इसे जारी कौन करता है तथा ये कहाँ से जारी होती है। तो ये 3-4 क्वेश्चन बेसिक हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन सा डाटा इस बार याद करना है। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आप लोगों को पता होगा कि जलवायु पर्यावरण मंत्री इसे जारी करते हैं और इस बार कौन है तो भूपेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने इसे जारी किया है और इस बार ये 18वें नंबर की है। कब जारी हुई तो 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई। तो ये तो बेसिक बातें थी। अब हम लोग सारी चीज़ों को जो एग्जाम में पूछे जाने हैं उसे पॉइंटों में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आएगा, मैंने जो क्वेश्चन आएगा उसी को पॉइंटों में नोट किया। आप लोगों को एज टी जैसे नोट कर लेना है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, तो पहले ये जानिए कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ है तो देहरादून में। और इस बार भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 जारी हुई है वो कहाँ से जारी हुई है तो देहरादून से ही जारी हुई है। तो पूछा जाए कि इस बार वन स्थिति रिपोर्ट कहाँ से जारी हुई तो देहरादून से जारी हुई है। तो किसने जारी किया तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने जारी किया है इसे। तो 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा कि वन रिपोर्ट किसने जारी की है इस बार, भूपेंद्र यादव जी ने जारी की है। कहाँ से तो जहाँ पर वन अनुसंधान संस्था है यानी कि देहरादून, वहाँ से। ध्यान क्या रखेंगे, किसने जारी की, भूपेंद्र यादव जी ने। कहाँ से तो देहरादून से। सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। हाल आप लोगों को पता है एक ना क्वेश्चन तो वन स्थिति रिपोर्ट से आती ही है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी तो पहली बार 1987 में प्रकाशित हुई थी। वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब आई थी 1987 में आई थी। उसके बाद लगातार दूसरे वर्ष आती है ये और हर 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है। तो मैंने हर पॉइंट को लिख दिया है, आप लोगों को ऐसे नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार 1987 में प्रकाशित हुई थी या हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है और इस बार 18वें नंबर की थी। 21 दिसंबर को ये जारी हुई है इस बार। अगला पॉइंट देख लीजिए आप लोग। पॉइंट क्या है अगला हम लोगों का, यह इस बार 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट थी। तो ध्यान रखिएगा इस बार किस नंबर की थी तो 18वीं नंबर की थी। अगला देखिए पॉइंट, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। पॉइंट क्या है, इस बार की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि देश में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र यानी कि कितने क्षेत्र में वन और वृक्ष है तो कितने क्षेत्र में है 8,27,357 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृक्ष और वन है, जो भारत की कुल भूमि के क्षेत्रफल का 25.17% है। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने वन और वृक्ष हैं तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और पूछे कि भूमि का कुल कितना परसेंट है तो 25.17% है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इससे पूछा जाए कि वन आवरण केवल वन कितने हैं तो वन केवल
यदि केवल वन पूछे तो आप लोग बताएंगे 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट में पूछे तो 21.76%। यहाँ हम लोगों ने देखा कि वन और वृक्ष मिलाकर कितने थे, तो 8,27,357। और केवल वन अगर अलग से पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे 7,15,343। और केवल वृक्ष पूछे तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। और जब इन्हीं वन और वृक्ष को मिला दिया जाएगा तो टोटल हो जाएगा 8,27,357। दोनों को एक साथ पूछे तो 8,27,357। वन को अलग से पूछे तो 7,15,343। और अगर वृक्ष को अलग से पूछे तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। और परसेंट यहाँ दिया गया है, मन करे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ भी सकता है। तो याद तो आप लोग सारे पॉइंट को कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मेन यही है कि वन और वृक्ष मिलाकर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। और भूमि के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 25.17%। केवल वन आवरण क्षेत्र 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। परसेंट पूछे तो 21.76%। और वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। और परसेंट मिलाएंगे तो 3.41% हो जाएगा। और जब आप लोग 21.76 और 3.41 मिलाएंगे तो यही निकलेगा 25.17%। तो ये तीनों डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे पॉइंट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 साल तक इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाना है। अगले क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुई है। तो वन और आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने याद किया, 8,27,353 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में टोटल है। और कितना वृद्धि हुई है 21 की तुलना में, 2021 में रिपोर्ट जारी हुई थी उसके तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई है, तो 1455 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष मिलाकर कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है, कितने क्षेत्रफल में हुए हैं, तो 1455 वर्ग किलोमीटर। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्ष आवरण में 1455 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। टोटल 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में है, उसमें वृद्धि कितनी हुई है 2021 की तुलना में, तो 1455 वर्ग किलोमीटर की। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं। देखिए, वन और वृक्ष मिलाकर किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। पूछे सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुई है, तो छत्तीसगढ़ में। टॉप पर छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है। वन और वृक्ष को मिलाकर सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़े हैं, तो छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। सबसे टॉप पर छत्तीसगढ़ है, इसमें वन और वृक्ष मिलाकर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या है अगला पॉइंट, देखिए, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि। देखिए, हम लोगों ने देखा वन और वृक्ष मिलाकर सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुई, तो छत्तीसगढ़ में। लेकिन केवल वन वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई थी, केवल वन में, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुई है। किसमें, मिजोरम में। पहले सबसे ज़्यादा मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। 3 राज्यों को आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेकंड नंबर पर किस में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो आप लोग बताएंगे गुजरात। सबसे ज़्यादा किस में हुई है, मिजोरम में। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम है। और पूछा जाए कि वन और वृक्ष मिलाकर, तब छत्तीसगढ़, केवल वन तो मिजोरम। अगला क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृक्ष और वन आवरण वाले शीर्ष राज्य, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले हम लोगों ने क्या देखा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले हम लोगों ने देखा कि वन और वृक्ष मिलाकर सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, तो छत्तीसगढ़। केवल वन में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो मिजोरम। लेकिन क्षेत्रफल में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कहाँ वृक्ष और वन आवरण हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में हुए हैं। 3 राज्यों को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। आगे हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल वन आवरण कहाँ हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए, वहाँ हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वन और वृक्षीय आवरण में सबसे ज़्यादा, तब हम लोगों ने देखा था क्या, मध्य प्रदेश ही था, और इसमें भी मध्य प्रदेश ही है, तो ध्यान रखिएगा।
अब देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19 राज्य और यूटी, 19 राज्य और यूटी ऐसे हैं जहाँ पर 33% से अधिक क्षेत्र वन आवरण हो गए हैं। देखिए 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक क्षेत्र वन आवरण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कितने राज्य हैं और ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें 33% से अधिक क्षेत्र वन आवरण वाला है। तो आप लोग बताएंगे 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 33% से अधिक वन आवरण है। और आगे हम लोग देखेंगे अगला हम लोगों का क्या है, क्या देखना है। और देखिए 15 आप लोगों को पता होगा, वैसे नहीं भी पता हो तो ध्यान रखिए कि 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 75% से अधिक वन आवरण है। तो ध्यान रखिएगा उसमें से कौन नहीं है जो पूछा जाएगा। जो 7 बहनें हैं आप लोगों को पता होगा पूर्वी राज्य में, उसमें असम, ध्यान रखिएगा कि असम सम्मिलित नहीं है। असम में 75% से अधिक नहीं है। बाकी 6 यानी कि आप लोगों को पता होगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें सब में 75% से अधिक है। अगला पॉइंट देखिए, कुल कच्छ वनस्पति आवरण कितना है। तो 1492 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1492 वर्ग किलोमीटर है। पूछा जाएगा कुल कच्छ वनस्पति आवरण कितना है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 1492 वर्ग किलोमीटर है। पूछा जाएगा कि भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि कितनी है। तो कुल निधि का मतलब पहले समझिए, कुल लकड़ी जो होती है, जो वृक्षों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है, वृक्षों में लकड़ियाँ होती थी है, उसमें पूछा जा रहा है कितनी है। तो 1430 मिलियन घन मीटर है। कितना है, 6430 मिलियन घन मीटर है। भारत के वन और बाह्य वन, भारत के अंदर जो वन है और वैसे भी जो वन है, उसमें कुल वृक्षों की कुल निधि कितनी है, तो 6430 मिलियन घन मीटर है। कितना है, 6430 मिलियन घन मीटर है। ये सारे डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो कितना है, 7,28,055 मिलियन टन है। और पिछले आकलन की तुलना में 21.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7,28,055 मिलियन टन है और पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि है। फ्रेंड्स थोड़ा टफ तो है ही, लेकिन आप लोग 3-4 बार इसे अपने मन से कॉपी में नोट करके 3-4 बार पढ़िए, अपने टेबल के आगे लगा लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि अगले 2 साल तक इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तब इम्पॉर्टेंट तो है ही ये। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।